क्या हुआ जब निधिवन के पड़ोस में रहने वाली महिला को निधिवन में रात में होने वाली रासलीला के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मिला एक दिव्य घुंघरू देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। निधिवन से जुड़ी एक से एक और ऐसी लीलाएं और रहस्य है जिनका पता आज तक कोई भी लगा नहीं पाया है। लेकिन राधा कृष्ण अपने वृंदावन के निधिवन में होने का कुछ ऐसा साक्ष्य अक्सर दिखा जाते हैं जिसे देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज की घटना राधा कृष्ण की एक ऐसी ही घटनाओं को लेकर है जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्णा जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खोलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता। निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में तुलसी के पेड़ है। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रास लीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे ही गोपियां बन जाती है और सुबह होने पर पुनः तुलसी के पौधों में परिवर्तित हो जाते हैं। निधिवन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद इस वन की तरफ कोई नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया, जिन लोगों ने राधा कृष्ण के रास लीला को देखने का प्रयत्न किया, वो या तो अंधे हो गए या फिर पागल हो गए। आए दिन निधिवन में कई तरह की घटनाएं होती रहती है। निधिवन के पास में ही एक स्त्री रहती है जिन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में हमें बताया है। निधिवन के पास में ही रहने वाली स्त्री का नाम यशोधरा है। वह अपने पति और बच्चों के साथ वहां रहती थी और राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। हर दिन सुबह उठकर नंगे पांव माधव के मंदिर में जाती थी और उनकी पूजा करती थी। उसके हर दिन की शुरुआत राधा कृष्ण को देखकर ही होती थी। वह जब भी किसी से मिलती थी तो बड़े ही हंसते मुस्कुराते हुए मिलती थी। उसका स्वभाव बहुत ही खुश मिजाज था। एक दिन यशोधरा के भाई की भयंकर बीमारी से मौत हो गई और इस कारण यशोधरा अत्यंत परेशान रहने लगी। वह अपने भाई के साथ बिताई गई हर लम्हों को याद करने लगी और रोने लगी। हमेशा खुश रहने वाली स्त्री अब इतनी परेशान रहने लग गई तो उसे देख सभी लोगों को उसकी चिंता होने लगी। इस दुख में यशोधरा मंदिर भी नहीं जाती थी। एक रात यशोधरा परेशान होकर अपने घर के छत पर बैठी थी। बैठे बैठे आधी रात गुजर गई और उसे पता भी नहीं चला। न तो उसकी आंखों में नींद थी और न ही समय का पता चला। बस परेशान होकर इधर से उधर टहल रही थी। रात के करीब 2 बज रहे होंगे तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। वह एहसास बहुत ही पवित्र था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह निधिवन पहुंच गई है और निधिवन में श्री कृष्ण की मुरली की आवाज उसके कानों में पड़ रही है। फिर थोड़ी हलचल हुई तो उसने देखा कृष्ण बैठकर अपनी राधा को मुरली की धुन सुना रहे हैं। यशोधरा वहीं बैठे एक पिक्चर की तरह उन सभी दृश्यों को देख रही थी। यशोधरा को यह एहसास हो रहा था कि न जाने वह किस नगरी में आ गई है। राधा कृष्ण का नृत्य, उनकी बदमाशियां, श्री कृष्ण का गोपियों को परेशान करना, राधा कृष्ण की रासलीला, ये सभी दृश्य उसके आंखों के सामने हो रही थी। ऐसा मानो इन सभी दृश्यों के माध्यम से श्री कृष्ण कह रहे हों कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया से जाना इतना ही सुखकारी है जैसे इस दुनिया में आना। जो चला गया उसकी याद में डूबकर अपना वर्तमान और भविष्य खराब मत करो। तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे सभी तुम्हें पुकार रहे हैं। फिर अचानक से यशोधरा की आंखें खुली। उसे एहसास हुआ कि वह अपने छत के सीढ़ियों पे बैठी बैठी ही सो गई थी और सपने में निधिवन पहुंच गई थी जहां राधा कृष्ण ने उन्हें एक नया मार्गदर्शन दिया।
सपने में ही उसने राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए। उसकी सारी दुविधा, सारा कष्ट, सारी परेशानी मानो छू मंतर हो गई थी। वो अब काफी शांत महसूस कर रही थी। अब उसके सारे दुख दर्द खत्म हो चुके थे। अब सुबह के 4 बज चुके थे। फिर वो उठकर अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी उसे पत्थर नुमा कोई चीज उसके पैर में चुभी। वो तुरंत नीचे झोंकी और उसने वह चीज उठाई तो उसे एक घुंघरू मिला। उसमें लिखा हुआ था राधा कृष्ण। घुंघरू देखकर वो चौंक गई, क्योंकि वो कोई आम घुंघरू नहीं था। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये घुंघरू हो ना हो राधा कृष्ण का ही है, और जो सपना उसने देखा वो सपना नहीं, सत्य था। फिर वो बहुत प्रसन्न हुई और धीरे धीरे ये खबर पूरे वृंदावन में फैल गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।